हेलो दोस्तों, आरसीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 25 क्वेश्चन के बारे में। और ये 25 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगा यहाँ से आपको कि जो हमारा आरसीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और अभी एक या दो रोज में आपकी मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, इंग्लिश की क्लास और प्लस कंप्यूटर की क्लास भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी तक आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इससे पहले एक और बात है कि कोई भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो उसके बाद में आपको 2 सेकंड का टाइम मिलेगा। इस 2 सेकंड में आप अपना आंसर भी लगा सकते हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई विदेशी व्यक्ति कितने वर्ष तक भारत में रहने के बाद में वह भारत के नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी कोई भी विदेशी व्यक्ति है, ये भारत में आके रहने लग जाता है और भारत में रहने के बाद में कितने वर्ष तक के बाद में वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो वर्तमान में वह कर सकता है, आंसर रहेगा आपका डी, 10 वर्ष के लिए। इससे पहले ये कितना वर्ष था, 5 वर्ष तक। अब इसकी अवधि बढ़ा के कितनी कर दी है, 10 वर्ष। नेक्स्ट, पंचायती राज निम्न में से क्या प्रदान करता है। तो आपका आंसर रहेगा आंसर सी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा आंसर डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट, 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर रहेगा आंसर डी। तो इन तीनों को ही क्या किया गया है, पुलित्जर ये जो पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गया है, जिसमें इन तीनों को सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार किससे संबंधित है, ये पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट, दिल्ली में विधानसभा का गठन निम्न में से किस संशोधन के द्वारा हुआ था। तो आपका आंसर रहेगा आंसर सी, 17वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश आर्कटिक जलवायु व पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करेगा रूस। और ये कब तक करेगा, ये 2020 के अंत तक ये सैटेलाइट लॉन्च करेगा। और जो रूस है, इसकी यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यदि आपको ये बड़ा लग रहा है तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी आंसर लगा सकते हो। तो आपका इसका आंसर रहेगा आंसर डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। नेक्स्ट, लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला देश का प्रथम राज्य निम्न में से कौन सा है। तो आंसर रहेगा आपका सी, महाराष्ट्र। यानी ये जहां देखो ये प्रथम नाम आ रहा है तो ये प्रथम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां कहीं जिस क्वेश्चन में प्रथम नाम आ जाता है तो ये देख लो वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्तमान में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने। अब जो शहरी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है, ये क्या है, इसमें क्या होता है कि 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश है, इसका जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, जयराम ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर। नेक्स्ट, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहां पे है। तो आपका आंसर रहेगा आंसर सी, कहां पे है, श्री पेंद्राबंदूर, तमिलनाडु। नेक्स्ट, उबेर कप निम्नलिखित में से किन से संबंधित है। तो आपका आंसर रहेगा ए, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट, वर्तमान में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये कर दिया है, आपका आंसर रहेगा आंसर सी। तो ये कर दिया है
जो मुंबई की एक बैंक है उसका नाम है CKP कोऑपरेटेड बैंक लिमिटेड मुंबई। इसका जो लाइसेंस है इसने रद्द कर दिया है। किसने? RBI ने इसका रद्द कर दिया है। जो वर्तमान में RBI के जो गवर्नर है उसका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। और जो शक्तिकांत दास है वे RBI के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये 25वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट, गंगा नदी प्रणाली की सहायता जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी की प्रणाली है उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो वो है आपका आंसर C, चंबल नदी। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों की जो घोषणा भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा आंसर C, अनुसूची 5। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर रहेगा आपका B, जो कलिंग पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? ये विज्ञान संचार क्षेत्र में दिया जाता है। जो विज्ञान संचार क्षेत्र में दिया जाता है, बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट, वर्तमान में किस देश ने विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए समुद्र सेतु या सी ब्रिज ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा आंसर ए, भारत। नेक्स्ट, छोटा ताजमहल या मिनी ताज किसे कहा जाता है? आंसर रहेगा बीवी का मकबरा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो आंसर रहेगा आपका C, 61वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ? 1988 में। इसके तहत जो 21 वर्ष की आयु थी मतदान करने की, उससे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है जी। अब अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर रहेगा आंसर B, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये अपनी रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट, भारत में देश का पहला दियास लाइन बनाने वाला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था, आंसर रहेगा D, अहमदाबाद में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, जो कि कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और कब गाया गया था? 1911 में ये गाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है? देखो ये नहीं पूछ रहा है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा आंसर C, ये सही नहीं है। और बाकी ये तीनों हैं, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जो मुगल जो सम्राट है कौन से में किया? आंसर रहेगा आपका B, जहांगीर। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी स्थापना भारत में कब की गई थी? इसकी स्थापना भारत में की गई थी 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य का है? तो यह है आपका आंसर D, हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो आपका आंसर रहेगा आंसर D, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और कितने बच्चों का इसका आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन आपका रहा, भारतीय जल परियोजना, ये जो भारी जल परियोजना तालचर या प्रादीप उर्वरक संयंत्र किस राज्य का प्रसिद्ध उद्योग है? तो ये कौन सी का है? ओडिशा, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। इन चारों में से आपका कौन सा सही होता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो थैंक यू।